अभी वो 5 मिनट पड़ा है अभी। ओके केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके केशवानंद जी त्रिमंत्रम बोला। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राज, आपको कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, शबनानी जी, ब्रिज कुमार बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो रोग में अक्रम विज्ञान आया था, इसमें दवाई तब काम करती है जब दुआ साथ हो। हाँ, पर इसमें ये बोला गया था कि दुआ ऐसी चीज है जो करने से नहीं होती, दृष्टि से, नजर से होती है। हाँ, बरोबर। अभी दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई हर जगह पे इधर भी आप जाओ तो हर जगह पे बोलते हैं दवाई करो। डॉक्टर कभी ऐसा बोलता नहीं है कि दुआ भी चाहिए। ये तो ज्ञानी पुरुष ने सीक्रेट बताया कि भाई दवा के साथ दुआ भी चाहिए। ये तो बड़े बड़े जो साधु संत थे उस जमाने भी बोलते थे कि भाई दवा साथ दुआ જોઈએ, दवा के साथ दुआ जरूरी है। क्योंकि क्या है कि अपने को जाने अनजाने में किसी न किसी इंसान को दुख दे दिया है, बरोबर। ये हमारे को दुख क्यों आता है, हमको दवाई क्यों लेनी पड़ती है कि हमने जाने अनजाने में किसी न किसी जीव मात्र को दुख दिया है। अभी उसको दुख तो दे दिया है पर उसका निवारण करने वाला कोई मिलता नहीं है। कोई इसका निवारण करने का कैसा, लोगों को किसी को पता नहीं है कि मुझे यह दुख हुआ है तो मैं इसका निवारण कैसे करूं। ये तो ज्ञानी पुरुष जो बड़े जिन्होंने ये पूरा विज्ञान को पहचाना है कि किस हिसाब से किसी को तकलीफ होती है, उनके पास इसकी दुआ की होती है। तो वो क्या करते हैं कि भाई दवा तो दादा बोलते हैं कि आप लो जिससे लेनी है, पर इधर हमारे पास विधि करके जाना तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो दुआ करेंगे तो वो दादा उसका मर्ज का इलाज कर देते थे। डॉक्टर का कितनी ऐसी दवाई, इतनी तकलीफ किसी को दी होती है तो डॉक्टर के दवाई से भी काम नहीं होता है। तब जब डॉक्टर की दवाई से काम नहीं होता है तब बोलते हैं कि दुआ काम करेगी। तो दादा क्या बोलते हैं कि ये दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में वो भगवान क्या करते हैं कि जो दुख दे दिया है तो उसका प्रतिक्रमण करवा देते हैं उस बंदे का। क्योंकि दादा क्या बोलते हैं कि आप मेरे पास आए हो तो मुझे आपका इलाज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे को भगवान बना के मेरे को रखा, तो आप कहाँ जाओगे। और जब आप मेरे पास आते हो कि आपके पास जो पीड़ा है तो मुझे आपकी पीड़ा का निवारण तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि भगवान के पास जो भी जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है, उसके पास तो दुआ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये तो हम क्या शरीर के लिए दुआ मांगते हैं, दादा तो बोलते हैं कि मैं आपको मोक्ष देने को आया हूँ। ये तो शरीर की पीड़ा है, वो तो उसको क्या है तब समझ के भोग लेने का। शरीर की जो भी पीड़ा आती है, पर भगवान के पास क्या मांगने का, हमेशा हाथ जोड़ के हे भगवान मुझे इस संसार की साइकिल में से छुट्टा करो, मुझे मोक्ष चाहिए। क्योंकि मुझे संसार में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता है, और संसार का हर एक सुख टेम्पररी है।
हर एक सुख टेम्पररी है, तो मुझे मोक्ष दे दो। बाकी शरीर की पीड़ाएं तो तुमने किसी को दुख दिया है, जब भी शरीर का पाप कर्म का उदय होएगा तो शरीर में पीड़ा आएगी और वो भोगना ही पड़ेगा। पर दादा क्या बोलते थे, कितने लोगों को वो भोग नहीं सकते थे, वो सहन नहीं कर सकते थे, तो दादा उनके लिए विधि करते थे। वो देवी देवताओं को फोन लगाते थे कि भाई इसको जो तकलीफ हुई है इसका निवारण करो, क्योंकि इसका देह अभी मोक्ष में जाने का है। अगर आपका देह मोक्ष में जाने का नहीं होएगा तो दादा कोई दुआ नहीं देंगे। बोले कि आपको तो संसार में भटकना है, शरीर की मरम्मत करने के लिए दुआ लेने के आए हो, तो उधर हुआ दुआ भी काम नहीं करेगी। पर अगर आपको मोक्ष में जाने का है, तो दादा बोलते थे, हम सब महात्माओं को जितनी भी तकलीफें आती थी तो कितने लोग बोलते थे कि दादा ये सब लोग आके आपके पास बोलते कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मेरा धंधा बंद हो गया, मेरे को ये मेरी विधि करके दो। तो बोलते थे कि आप कैसे करते हो? एक तरफ आप बोलते हो कि जो भी आदमी पिछले जन्म में कॉज करके आया है उसको भोगना तो पड़ेगा, पर वो क्या बोलते थे कि ये जो लोग मेरे को इकट्ठे हुए हैं, जो मेरे को मिले हैं, ये सब लोग मोक्षगामी जीव हैं, इसके लिए मुझे उनकी तकलीफ दूर करने के लिए ये मुझे विधि करनी पड़ती है। पर अगर आपका मोक्ष जाने का कोई ध्येय नहीं होएगा तो भगवान भी आपकी विधि नहीं करेगा, भगवान भी आपको दुआ नहीं करेगा, बोलेगा भोग, ये जन्म में भोग, और फिर से इस साइकिल में घूमता रहे अनंत जन्मों तक। पर अगर आप भगवान की शरण में आए हो, दादा भगवान की शरण में आए हो, तो दादा भगवान क्या बोलते थे कि ये अभी मेरी जवाबदारी है कि मेरे हर एक महात्माओं की तकलीफ दूर करूं, उनकी हर एक चीज का इलाज करूं और उनको मोक्ष लेके जाऊं। यही एक दादा का एक ही मात्र एम था और कुछ भी एम नहीं। ख्याल आ गया? तो ये मतलब दादाजी निवारण दादाजी के पास है। हाँ, भगवान तो चाहे सो कर सकता है, भगवान तो चाहे कर सकता है। और दादा ने तो ऐसे, दादा के हाजिरी में तो ऐसे कितने बनाव बने कि कितने कितने दादा को खाली ऐसा हाथ रखते थे ना तो काम हो जाता था। एक आदमी को कितने टाइम से उसका पीठ का दर्द नहीं जा रहा था, तो वो दादा को एक बार खाली ऐसा आके झुक गया, दादा के चरणों पे गिर गया, तो दादा ने उसके पीठ पे ऐसा ऐसा थपथपी मारा 8-10, ऐसा कोई दुआ मारा। उसका वो दादा के पास दूसरे दिन आके बैठ गया, दादा ये आपने क्या किया? मेरे को तो कितने ये 10-15 साल से मेरे पीठ का दर्द नहीं जाता था और इतना दर्द होता था कि मैं न बैठ सकता था न सो सकता था। ये कल आपने मुझे क्या दुआ दे दी, क्या आपने जादू किया? बोला ये कुछ नहीं है, ये तो दादाजी का यश नाम कर्म है। वो भी दादा अपने सर पे नहीं लेते थे कि ये मैंने किया, वो तो दुआ से क्या कर देते थे। भगवान तो चाहे सो कर सकता है। तो वो दादा हालते चलते, वो तो दादा को कभी कभी कितने महात्माओं को तो बोलना भी नहीं पड़ता था कि दादा ये मुझे तकलीफ है, पर दादा सामने से ही उनकी ऐसी विधि कर देते थे कि रातों रात उनके दर्द सब तकलीफें दूर हो जाती थी, क्योंकि दादा तो आर पार देख सकते थे। इसके लिए तो उनको भगवान बोला गया। भगवान की इतनी बड़ी महिमा क्यों बोली जाती है कि वो आर पार देख सकते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से दादा हर एक महात्मा का रक्षण करते थे, एक एक महात्मा को इतनी जैसे उनको दादा के मिलने के बाद उसको हर पल ऐसा ही लगता था कि मैं मोक्ष में हूँ। उनकी हर तकलीफें दूर कर देते थे। अभी तो उसको बोला ना करुणा सागर, भगवान को कितनी सब डेफिनेशन से बोला गया है। ये करुणा सागर मतलब उनको हर एक जो भी आमने सामने दादा के सामने आके मिले तो उसके ऊपर करुणा दिखाई देगी, इसका कैसे मैं इसको क्या करूं कि जैसे ये सुख में हो जाए, इसकी मैं क्या इलाज करूं, इसका मैं कैसे उसकी विधि करूं। बस उसी में ही 24 घंटे दादा के निकलते थे। जो भी दादा को मिलता था उसका कैसे करके कल्याण हो, यही एक भावना रहती थी। जो सुख मुझे मिला है, ये मेरे सब लोगों जो मुझे मिलते हैं उनको सुख मिले, यही एक ही भावना से वो चलते थे। जय 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 सच्चिदानंद। बीना सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम सब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और किसी के भी लग जाती है तो फिर हम एक दूसरे पे नाम लगाने लग जाते हैं, जैसे ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया, वो बोलते हैं मैंने नहीं किया, वो उसने किया। तो फिर बल्कि दादा भगवान बोलते हैं कि जगत निर्दोष है, तो फिर उस समय जागृति कैसे रखे कि जगत निर्दोष है? हाँ, जागृति रखने की बहुत, क्योंकि अगर हमारे को कब आपने कुछ गलत किया
बरोबर। तो सबसे पहले तो वो चीज जागृति रखने की कि जो किया है तो वो सच बोलने का, क्योंकि अगर अभी से ही आदत पड़ गई कि भाई आपने किया हो और आप बोलो कि मैंने तो ये नहीं किया, तो धीरे 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 ये आपकी जो तकलीफ है और बढ़ जाएगी, झूठ बोलने की तकलीफ बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो कपट बढ़ता जाएगा, फिर हर एक बात में आप झूठ बोलना शुरू करोगे, फिर बड़े हो जाओगे तभी भी ऐसा करोगे। तो जभी से आपको पता चले कि ये किसने किया, अभी से पहले उसको काटने का, उसको ऑन द स्पॉट उसको बोलने का। क्या नाम है आपका? चारवी सूर्या। चारवी, तो बोलने का चारवी, ये आपने आज गलत काम किया। दादा भगवान ने तो कभी नहीं बोला। दादा भगवान तो खुला करते थे। अगर किसी को पत्थर मार के आते थे तो बचपन में छोटे में किसी से झगड़ा कर दिया तो अपनी मम्मी को आके बताते थे कि आज मैंने उसको ऐसा पत्थर मारा कि उसका खून निकला। पर ऐसा नहीं बोलते थे कि मैंने नहीं मारा, पर वो बताते थे कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने उसको मारा। तो आके फिर उसकी मम्मी उसको, दादा भगवान को समझाते थे कि अगर आपने उसको मारा तो उसको कितना खून निकला होगा, फिर तुमने उसका इलाज भी नहीं किया, उसके मम्मी पापा को कितना दुख हुआ होगा। तो हम जब जाने अनजाने में किसी का भी गलत करते हैं तो मान लेने का, माफी मांगने का और बोलने का कि मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी, तो वो जो आपकी अंदर वीकनेस है ना, झूठ बोलने की वीकनेस, धीरे धीरे निकलती जाएगी। और अगर आप उसको प्रोटेक्ट करोगे कि मैंने नहीं किया, तो वो अंदर वो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ती जाएगी। और एक दिन क्या होगा, आप अपने इतने बड़े हो जाओगे, फिर मम्मी पापा से झूठ बोलना शुरू करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में झूठ बोलना शुरू करोगे, इतनी बड़ी आदत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करने का, जब भी कुछ गलती होती है उस समय उससे माफी मांग लेने का, फिर बोलने का अंदर से कि चारवी अभी ऐसा निश्चय करो दादा भगवान के साक्षी में कि मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। क्योंकि दादा की कृपा कब होगी, जब आप दादा के कहे मुताबिक चलोगे। दादा ने कभी ऐसा नहीं किया, दादा ने कभी झूठ नहीं बोला, दादा कभी किसी को दुख नहीं देते थे, दादा कभी ऐसा नहीं करते थे। तो जैसे दादा नहीं करते थे वैसा हमको सब करने का, तो हमको खुशी मिलेगी। और अगर आप दूसरों को खुशी दोगे तभी आपको खुद को खुशी मिलेगी। अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। जी स्वामी। ख्याल आ गया बेटा? जी स्वामी। हाँ। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। ये पाशवी अहंकार क्या होता है जी, पाशवी अहंकार? हाँ, पाशवी मतलब पाशवता, जानवर जैसा। पाशवी मतलब जानवर को कैसा अहंकार होता है, वो उसको पाशवी बोलते हैं कि जानवर की तरफ लेके जाए, जानवर गति में लेके जाए, पाशवी अहंकार, जिसमें से पाशवता ही निकलती हो। ऐसा बात करते समय उसकी वाणी भी ऐसे निकले कि ऐसा ही लगे कि कोई जानवर की तरह भौंक रहा है, जानवर की तरह बोल रहा है। तो अपने को अंदर वो देखने का, वाणी क्या है, ऐसी हित मीत प्रीत वाली होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, रुजु भाषा होनी चाहिए, ताकि वाणी ऐसी निकले कि सामने वाले को सुख मिलना चाहिए। पर ऐसा वाणी नहीं निकले, कितने नहीं बोलते कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो पाशवी तरीके से बात करता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार ही इतना पाशवता का निकलता है। पाशवता मतलब जानवर गति में लेके जाना। मैं मतलब किसी को, भाई किसी का घर जला डाले, किसी की लड़की को लेके भाग जाए, ये जो ऐसे जो अहंकार की वजह से मैं तेरी लड़की को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, ये पाशवी अहंकार है। वो आदमी को जानवर की तरफ लेके जाती है। और हमको अभी तो हमारे दादा भगवान की कृपा से हमारा वो अहंकार सब निकल गया है। अभी तो हमारा अभी क्या है, वो अहंकार सब दादा जीरो कर दिया। अभी तो हमारे को मोक्ष तरफ अभी निर्मूल हो गया। अभी तो खाली डिस्चार्ज में वो हमारा अहंकार काम करता है। वो काम, वो इतना जो निर्जीव अहंकार है वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा घर संसार चल सकता है। बस हमारा निर्जीव अहंकार रह गया ज्ञान मिलने के बाद। अभी वो जो पाशवी अहंकार, ये सब दादा ने सब उसको भस्मीभूत कर दिया, हमारा पूरा अंतस्करण साफ करके दे दिया है। अभी अपने को बहुत दादा ने अच्छा सेटिंग करके दिया है। अभी हमारे को सिर्फ देखने का कि दादा की आज्ञा के हिसाब से चलने का, दादा की आज्ञा के हिसाब से अपना जीवन निकालने का, 5 आज्ञा में रहने का, ये हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। 5 आज्ञा मतलब कितनी बार? 3 बार पढ़े, 1 बार पढ़े? जी क्या? 5 आज्ञा एक बार ही पढ़नी चाहिए? नहीं, 5 आज्ञा पढ़नी नहीं है, वो 5 आज्ञा का अनुभव करने का है, वो अपने को उपयोग में लाने का है। जैसे अभी आप यहाँ से आपके
हाँ, पढ़ने का नहीं है, वो उपयोग में लाने का है। ये आज्ञा क्या है, दादा ने बोला कि आज्ञा का मतलब पालन करने का। पालन क्या, एक बार समझ लेने का। तो अगर अगर आपके घर में 2 बेटी बैठी है, तो आपको उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर शुद्ध आत्मा देखने का है। तो आपने उसका, दादा का पहली आज्ञा का पालन किया। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मेरी बेटी है, बट रियल व्यू पॉइंट ये शुद्ध आत्मा है। तो आपने ये 2 आज्ञा का पालन हो गया। फिर अचानक आपके बेबी के हाथ से कुछ गिर गया, कुछ ग्लास टूट गया, वो किचन में आपके लिए पानी लेके आ रही थी, तो उधर ग्लास टूट गया उसके हाथ से, तो आपको तुरंत वो ज्ञान हाजिर हो जाना कि तो ये तो व्यवस्थित शक्ति ने किया। अभी उधर क्या है, अपने को कुछ करना नहीं है, आज्ञा ऑटोमेटिक पालन होती जाएगी। उस समय खाली जागृति रखनी है। ये ग्लास उसने नहीं तोड़ा है, मेरी बेटी ने नहीं तोड़ा है, व्यवस्थित शक्ति ने तोड़वाया है। क्यों तोड़वाया? क्योंकि व्यवस्थित शक्ति का काम ही है सबका चलाने का, वो ग्लास की फैक्ट्री का चलाने का, उधर जो काम करते हैं उनका चलाने का। अगर ये ग्लास नहीं तोड़ेगी तो हमारा नेचर कैसा होता है कि 7 पीढ़ी तक हम दूसरा ग्लास ही घर में नहीं लाए। इतना तो मन हमारा पक्का होता है। तो हमारा मन कैसा होता है कि एक ग्लास, एक सेट आ गया तो अभी पूरा जिंदगी चला डाले। अरे जिंदगी नहीं, 7 पीढ़ी तक चलावे, ऐसा हमारा नेचर है। क्योंकि हमारे अंदर से अभी लोभ गया नहीं है। तो क्या होता है, ये व्यवस्थित शक्ति उस समय ज्ञान हाजिर हो जाती है। अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकली अनुभव में आता है और उसी समय ऑटोमेटिक यूज हो जाता है। खाली हमको उस समय जागृति होनी चाहिए। उस समय जब आप उनके ऊपर गुस्से हो जाओ कि चीनी तो तुमने ये क्या किया, ये कैसे ग्लास तोड़ दिया, तो उस समय समझने का मेरा ज्ञान कहाँ चला गया। उल्टा ये पूछने का, बेटा कहीं लगा तो नहीं, थोड़ा संभाल के किया करो, ऐसा इस तरह से ग्लास उठाया करो कि गिरे नहीं, अभी पूरा सेट खराब हो गया ना बेटा। इस तरह से बात करने का, उसको डांटने का नहीं। क्योंकि वो शक्ति उसका भी आप उससे पूछो कि आपका मन था क्या ग्लास तोड़ने का, तो वो भी बोलेगी नहीं, मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं थी तोड़ने की, पर मम्मी मेरे हाथ से गिर गया। अभी जैसे आपने ऐसे बोला गिर गया, तो उसका भी इंटेंशन नहीं है तोड़ने का। तो ये क्यों ये व्यवस्थित शक्ति तोड़ती है, फोड़ती है? क्योंकि कुदरत को, व्यवस्थित शक्ति को सबका चलाने का है। अभी ये भी तीसरी नंबर की आज्ञा है, बरोबर। फिर ये आपके सब घर में फाइल है, भाई ये फाइल है, तुम्हारा हस्बैंड फाइल है, ये बच्चे फाइल है, उनका हर दिन सुबह शाम संभाव से निकाल करो। ये चौथी आज्ञा है। इसमें भी कुछ पढ़ने का नहीं है। आपके हस्बैंड ने अचानक बोल दिया कि अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है, भाई भूल हो गई, वो मेरा क्या बच्चों को संभाल रही थी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको जल्दी बना के देती हूँ। उस समय ऐसा नहीं बोलने का कि ये आप देखते नहीं हो, मेरे 2 हाथ नहीं, ये 4 हाथ है क्या, मेरे 2 हाथ से जितना काम होगा उतना ही करूंगी ना। नहीं, एडजस्ट एवरीवेयर, फाइल का संभाव से निकाल करो। ये सब दादा की 4 आज्ञा पूरे जीवन में आप यूज करोगे, आपने उसको अंदर इस्तेमाल करोगे, तो आपको दिन रात समाधि रहेगी। और 5वीं आज्ञा शुद्धात्मा का चोपड़ा है। आप दिन रात अभी सत्संग में बैठे हो, तो अभी क्या हो रहा है, आपके शुद्धात्मा के चोपड़े में क्रेडिट हो रहा है। आप आज्ञा का पालन करते हो तो शुद्धात्मा में आपका क्रेडिट हो रहा है। आप कविराज के पद गा रहे हो तो शुद्धात्मा के खाते में क्रेडिट हो रहा है। आप सुबह को उठ के सामायिक प्रतिक्रमण करते हो, ये शुद्धात्मा में क्रेडिट हो रहा है, शुद्ध में। तो ये 5 आज्ञा का आपको हर दिन उपयोग रखने का है। उस समय जागृति रखनी है। वो जागृति रखोगे तो पूरा दिन आपका बहुत सफल जाएगा, आपको बहुत समाधि रहेगी। आपको मिलेगा कि मुझे दादा ने क्या ज्ञान दे दिया है। हर पल समाधि रहेगी, हर संजोग में समाधि रहेगी। जी जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। और किसी सवाल? जय सच्चिदानंद। विनीता जी बताइए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय। मेरा प्रश्न था कि मतलब जैसे अभी गर्मियों में बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, तो उस टाइम पे इच्छा रहती है कि सामायिक करें, तो थोड़ी सामायिक की विधि और उसमें क्या करना होता है थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये दादाजी तो ये सामायिक और जागृति में रहने के लिए बहुत बहुत बोलते थे, और इतना बोलते थे कि दिन में सुबह हो या शाम हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी आपको जिस समय भी कुछ पल भी मिलते हो ना, तो शुद्ध उपयोग में आ जाओ, अपनी आत्मा की गुफा में घुस जाओ, अंदर गुफा में घुस जाओ
और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है तो उस समय बहुत सामायिक करने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है, प्रतिक्रमण करने का अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि ये दो चीजें ही है जो आपका पूरा अंतस्करण क्लीन करेगी। और हम बाहर तो सब घर की सफाई करते हैं, हर एक चीज का हम व्यवस्थित से काम करते हैं, हस्बैंड की देखभाल करते हैं, बच्चों की करते हैं, पर खुद के अंदर की कुछ सफाई नहीं करते, खुद के लिए फाइल नंबर 1 के लिए कुछ टाइम नहीं निकालते। तो ये दादा बोलते थे कि जब भी टाइम मिले तो सामायिक और प्रतिक्रमण खास करने का। सबसे पहले प्रतिक्रमण क्यों करने का? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हर दिन हम जाने अनजाने में नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी को दुख दे बैठते हैं। कभी वाणी से दुख दे देते हैं, कभी वर्तन से दुख दे देते हैं, कभी अपने मन में किसी के लिए उम्दे विचार करते हैं, या किसी को मन से भी हम सोचते हैं तो वो भी हमारे अतिक्रमण हो जाते हैं। तो पूरे दिन दरमियान सुबह से लेके शाम तक वो दादा हमको भी प्रयोग करवाते थे। हमको तो खास बोलते थे कि जब से रात को सोने के पहले आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आप बैठ सकते हो, सुबह से लेके शाम तक की पूरी कैसेट को देख जाने का। कि सुबह आप समझो 6 बजे उठे थे, तो 6 बजे के बाद आपने क्या किया, हस्बैंड से कैसे बात किया, बच्चों के साथ कैसे बात किया, उस समय आपने हर एक के अंदर शुद्धात्मा देखा कि नहीं देखा। जब वो औरत घर में काम करने वाली बाई आई, उसके साथ आपने कैसे बात किया, जब वो आई तो उसके अंदर शुद्धात्मा देखा कि नहीं देखा। फिर आपने उसके ऊपर गुस्से हो गए, फिर उस समय आपने प्रतिक्रमण नहीं किया। तो जो जो चीजें आपको पूरे दिन के दरमियान याद आती है कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, उन सब का ऑन द स्पॉट, एक्चुअली तो ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण होना चाहिए, पर ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण नहीं होता है जब तक इतनी जागृति नहीं आती है। तो रात को बैठ के, जैसे आपने बोला आपको टाइम मिला है, तो बैठ के पूरे दिन का प्रतिक्रमण कर डालने का दिन दरमियान कि हे दादा भगवान, आपके हस्बैंड का जो नाम हो, जो बच्चों का नाम हो, जो भाई जो काम करने उसका नाम, हे दादा भगवान, मोहन भाई के अंदर शुद्धात्मा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। मेरा को जाने अनजाने में मेरे से जो भूल हो गई हो उसके लिए मैं खास प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करती हूँ। मैं फिर से कभी ऐसा दोष नहीं हो, हे दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो। ऐसा करके एक एक का नाम लेके उसके अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार करके, उसके अंदर शुद्धात्मा देख के उसके बाह्य जो भाग है उससे प्रतिक्रमण करने का, ताकि हमारे को धीरे धीरे उनके प्रतिक्रमण सब हो जाएंगे, तभी हमारा अंतस्करण साफ होगा और हम मोक्ष जाने की तैयारी होगी। ये हो गया पूरा प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण ख्याल आ गया आपको? अभी सामायिक भी एक बड़ी चीज है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा सामायिक। सामायिक में क्या होता है कि आपके अंदर जो भी गांठे है, जैसे क्रोध है, मान है, माया है, कपट है, और ये लोभ है, राग होता है, किधर द्वेष होता है, ये सब जो गांठे, अनगिनत गांठे पड़ी हुई है, इतनी गांठे पड़ी हुई है, पर अगर हम उसको ऊपर उपयोग रख के कि हमने आज किसी जगह पे क्रोध किया, छोटी छोटी बात में किसी को क्रोध करने की आदत हो जाती है, या क्रोध करता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैं क्रोध किया, तो अभी ये क्रोध की गांठ को कैसे उगालने का, ये सामायिक में बिठाने का कि बैठो अभी मेरे को पूरे दिन में बताओ क्यों क्रोध किया, उस क्रोध को अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का, उसको सामायिक बोलते हैं। पूरा उस पूरी गांठ को कैसे उगालने का, ये आखा बहुत अच्छा प्रोसेस दादा ने सिखाया सामायिक में। उसको गांठ को पकड़ने का, फिर उस गांठ को पकड़ के उसको निर्मूल करने का कि भाई ये जगह पे क्रोध करने की क्या जरूरत थी, उसके अंदर तो शुद्धात्मा था, शुद्धात्मा भी आपने नहीं देखा, आपका उपयोग चला गया। अभी आप ये अभी नेक्स्ट टाइम के लिए दादा भगवान से शक्ति लो कि ऐसे ऐसे संजोग आएंगे, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। ऐसा करके करके फिर दादा से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, मुझे ये पूरे दिन दरमियान ये संयोगों में क्रोध हो जाता है, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कहीं भी पूरे दिन में कभी भी क्रोध नहीं करूं। ऐसा करके उसको पकड़ने का। फिर लोभ कहाँ होता है, फिर आपका कपट कहाँ कहाँ हो जाता है पूरे दिन में, कौन सी जगह पे आपको मोह हो जाता है, ये कपड़े में मोह होता है, ये फर्नीचर में मोह होता है, उसमें मोह होता है। तो ऐसी सब चीजों को इकट्ठा करके सामायिक में रखने का, और रखने के बाद उसको स्टडी करके उसको प्लस माइनस करने का, उसका फायदा बताने का कि इससे क्या फायदा मिला, इससे क्या नुकसान होएगा। हम अगर ये गांठों को पकड़ के रखेंगे, घर साफ नहीं करेंगे, तो मोक्ष में कब जाएंगे हम। ऐसा उसको बिठा के सामायिक करके एक एक गांठ को उसको उगालने का नाम सामायिक। अगर हमको उपयोग में नहीं रखेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गांठें क्या है, तो हमारा अंतस्करण साफ ही नहीं होएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा।
दादा बोलते हैं कि ये गांठे, ये जो अंदर है, ये सब चोर बैठे हुए हैं और हम उनको पकड़ते नहीं है, तो वो घर में बैठ के, हमारे घर में अंदर बैठ के खाना वाना खा के मजबूत होते जाते हैं और घर में निकलने का नाम ही नहीं दे रहे, इतने सही बात है। मजबूत हो जाते, बाहर निकलने का नाम ही नहीं देते। तो बोले अभी सामायिक करो, उनको देखो, नहीं तो कब तक, जब तक आप उनको घर में से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपको अंदर का सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके इन गांठों को सामायिक प्रतिक्रमण करके पूरा क्लीनिंग करने का प्रोसेस करो, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। बाकी कौन सा पुरुषार्थ है? यही पुरुषार्थ है। ज्ञान की समझ मिलने के बाद हमारे अंदर जो सब चोर बैठे हैं उनको निकालो, हमारे अंदर जो गांठें पड़ी हुई है उसको उगाल दो और प्रतिक्रमण करके एवरीडे क्लीनिंग करते जाओ, क्लीनिंग करते जाओ, तो आपको अंतस्करण में खूब आनंद प्रकट होएगा। जी बराबर? जी, अंदर जैसे ना बहुत जो बेचैनी और जो जलन रहती थी ना, वो तो प्रतिक्रमण करने से बिल्कुल चली गई स्वामी जी। अब तो बहुत ऐसा लगता है कि जो भी है सब निकाल के और साफ करते जाओ। बराबर, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत बढ़िया। दादा बोलते हैं प्रतिक्रमण जितने करते जाओगे आप हल्के फूल की तरह होते जाओगे, क्योंकि हल्के हो जाओगे। और जब तक प्रतिक्रमण नहीं करोगे तब तक बोझा रहेगा, आपको ऐसा भी लगेगा उसके मन में, और उसके मन के परमाणु आपको हैरान करेंगे। जब तक वो उसके अंदर बैठा हुआ भगवान आपको माफ नहीं करेगा ना, तो आपको भी चैन नहीं देगा। अगर आपको आनंद मिला, आपको खुशी मिली, आपका अंतस्करण पूरा साफ हो गया, तो आपको कितना आनंद आता है कि मेरे को अभी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने हर दिन, हम रोज सुबह को 6 दिन तक घर में सफाई नहीं करे, बरोबर, और रोज सुबह को उठ के पूरा घर साफ कर दे, तो कौन से संजोग में हमको अच्छा लगेगा? सही बात है, रोज करते हैं उसी में रोज अच्छा सफाई करेंगे तो हमको घर में बैठने का मन होएगा। और लेडीज लोग को तो खास होता है, जब तक झाड़ू पोछा नहीं हो उनको चैन नहीं आता है। लगता है। हम घर में देखते हैं ना, एक दिन बाई नहीं आती है तो ये तो अभी मतलब उनको बेचैनी हो जाती है कि अभी ऐसा गंदा घर कैसे रहेगा, उनको बैठने का मन नहीं होता है। तो सही ये बात। ऐसा है, ये हमारा अंतस्करण का घर साफ करोगे ना, उतना खूब आनंद रहेगा, उतना हम आत्मा की तरफ बहुत आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी, बहुत बढ़िया जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव सूर्या। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रतिक्रमण अलग अलग करना चाहिए या सामूहिक करे तो चले? नहीं, अलग अलग, जिस जिसके साथ अतिक्रमण हुआ है उसके साथ ही प्रतिक्रमण करने का। सामूहिक प्रतिक्रमण में क्या होगा कि सबके अंदर बैठे हुए किस किस के साथ आपका अतिक्रमण हुआ, वो अच्छा होएगा। अगर हर एक बंदे के साथ जिस जिसके साथ आपका अतिक्रमण हुआ है उसी के साथ प्रतिक्रमण करोगे तो जल्दी एकदम सफाई हो जाएगा। सामूहिक प्रतिक्रमण में हर एक की आत्मा को कहाँ पहुंचेगा, कुछ लक्ष्य में रहेगा, कोई नहीं रहेगा। पर फेस टू फेस जिसके साथ अतिक्रमण हुआ है तो उसके साथ फेस टू फेस फटाफट उसका सफाई होता जाएगा। इसलिए सामूहिक तो बहुत, मतलब टाइम नहीं हो बिल्कुल तो सबका ऐसा प्रतिक्रमण करने का, पर अपने हमारे पास तो टाइम तो है। अभी हमको मोक्ष में जाने का, तो कितना भी टाइम नहीं हो तो टाइम निकाल के भी अपने को मोक्ष के जाने के लिए सब काम करना चाहिए, फिर चाहे कितना भी टाइम हो। दादाजी बोलते स्टार्टिंग में हम तो 1-1 लाख हमारा अतिक्रमण होते थे, हम प्रतिक्रमण करते थे। कितने महात्माओं का भी ऐसा बोलते थे, तो हम सोचते थे दादा ये कैसे बोलते 1 लाख प्रतिक्रमण, मतलब कितना बैठ के वो टाइम निकाल के वो करते थे, क्योंकि उनको तो पर यही था कि मेरा केवल ज्ञान प्रकट हो, हमको मोक्ष में जाने का है, सब महात्माओं को भी लेके जाने का है। तो दादा ने कभी कोई उतावल नहीं की, चाहे कितना भी हो, मोक्ष जाने के लिए कहीं से भी टाइम निकालने का। और हर एक का जिस जिसके साथ अतिक्रमण हुआ उसका चेहरा पूरा मुंह पे निधि ध्यासन करके कि इसके साथ मेरा हुआ, मेरे बेटों के साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, उनका नाम लेके उसका प्रतिक्रमण करने का। जी स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इनको अरिष्ट को ले ले। जय सच्चिदानंद। अल्पा महेश मेरे भाई का भी क्वेश्चन है। अभी जय सच्चिदानंद स्वामी हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि मैं सबका आज्ञाकारी कैसे बनूं? कैसे बनूं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसा प्रश्न तो कोई पूछता ही नहीं है कि मैं आज्ञाकारी कैसे बनूं। सब लोग यही आज्ञा के बिना चलते हैं पूरे देश में, पर आप अकेले हो जो आप पूछते हो कि मैं आज्ञाकारी कैसे बनूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो अभी क्या है, अगर हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमको खुशी मिलती है? नहीं।
और हम पास अगर सब तुम्हारी मम्मी बोलती है कि भाई बेटा अभी तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करो और फिर मैं आपको अच्छी तरह से तुम्हारे लिए तब तक खाना बना अच्छा बनाती हूँ, आपके लिए आज मैं रबड़ी बनाती हूँ, तो अपने को कितना खुशी मिलता है आज्ञा का पालन करने में। जी स्वामी। हाँ, अगर आप नहीं पालन करो, नहीं नहीं मुझे तो नहीं पढ़ने का है, तुम्हारे मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप उसके सामने गुस्से हो जाओ कि मेरे को अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, पर मेरा जब मर्जी पड़ेगा तब पढ़ूंगा, तो मम्मी को भी आपने दुख दिया, आपने अपने आप को भी दुख दिया, आपने अपनी ड्यूटी भी नहीं पूरी की। तो उसकी वजह से आज्ञा का पालन नहीं करने से बहुत सारी तकलीफ है, पर आज्ञा पालन करने से कितना सारा फायदा होएगा आप सोचो। आज्ञा का पालन करने से मम्मी पापा का आपका बहुत राजीपा रहेगा, आपके ऊपर बहुत कृपा रहेगी, आप जो भी बोलोगे वो आपका करेंगे क्योंकि आपने उनका कहना माना। सही है ना? और फिर आज्ञा पालन करते समय अपने को ये भी होना चाहिए कि मैं आज्ञा पालन करता हूँ तो दादा की बहुत बड़ी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि दादा ने बोला था कि माँ बाप बच्चों अपने घर में जो बड़े वडील है, फिर जो हमारे बुजुर्ग है, सबका आज्ञा पालन करने से उनका हमारे पे राजीपा रहता है, उनका हमारे पे कृपा रहती है, और फिर हम जल्दी मोक्ष जाने की हमारी तैयारी होती है। और फिर क्या होता है कि आज्ञा एक ऐसी चीज है जिससे हमको शक्ति मिलती है। कभी कभी मन ऐसा आगे पीछे होता हो तो फिर दादा भगवान से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान मुझे पूरा दिन हर एक की आज्ञा पालन करने की मुझे शक्ति दो, मेरे को मम्मी पापा की आज्ञा पालन की शक्ति दो, आप जो बोल के गए हैं, आपने जो मुझे हर एक चीज समझाई है, कैसे ज्ञान में रहने का, कैसे सबकी बात मानने का, जैसे आप करते थे वैसे मुझे ऐसे शक्ति दो, मैं आपकी तरह हर एक का आज्ञा का पालन करने का सीखूं। तो ये शक्ति भी मांगने का, और उसे दादा से इतनी शक्ति मांगने से आपको ऐसे दिन में कितने संजोग आ जाएंगे कि ऑटोमेटिक आप आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको फायदा पता चल रहा है कि आज्ञा पालन करने से फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर आप आज्ञा का पालन करते हो उसमें से फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? फायदा फायदा मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हम विचारशील लोग हैं, इंटेलिजेंट है, तो हमको हर जगह पे देखना चाहिए कि कौन सी चीज में फायदा है, कौन सी चीज में नुकसान है। तो जो चीज में फायदा है वही काम करने का, क्योंकि हम बहुत विचारशील है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अल्पाबेन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट। સામાયિકમાં મોહની ગાંઠ વિશે થોડું પણ મોહ વિશે થોડા खुल के बताओ ने। हाँ, उदाहरण दे के। वो सामायिक में बैठने का कि आपको सबसे बड़ी चीज है कि मोह जो चीज है ना वो अपना सुख को आने नहीं देता है। आत्मा का जो रियल सुख है ना वो रियल सुख हमारा पूरा उसको आवरण डाल देता है। मोह ऐसी चीज है, क्योंकि अगर मोह निकल जाए ना तो हमको आत्मा का पार वगैरह का सुख मिल जाए। क्योंकि मोह क्या चीज है, हर एक चीज में मोह होता है हमारा। ये मैं स्पेशल टाइप का ये बर्तन लेके आई हूँ उसको मुझे ऐसा ही रखने का है, वो ऐसा रखूंगी तो बिगड़ जाएगा, तो उस दिन पूरा दिन वो मोह में चित्त रहता है। मैं ये कबाट ऐसे बनाना है, मुझे फर्नीचर ऐसा रखने का है। बच्चों में मोह, हर एक चीज में मोह रहता है, कपड़ों में मोह। आप सोचने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मुझे कौन सी चीजों पे मोह आ जाता है। तो क्या है, सबसे पहले तो मोह को समझना पड़ेगा कि ये मोह कहाँ कहाँ पर होता है। मुझे खाने में मोह, पहनने में मोह, हर एक जगह पे। पर मोह क्या है, वो डिस्चार्ज में होके अगर आप छुट्टा होके उसको देखते हैं, उधर आपका उपयोग ज्यादा टाइम नहीं रहता है तो वो पूरा निकलता जाएगा। पर उसको पकड़ लिया तो वो आपके सुख को आवरण डाल देगा। तो सबसे पहले अपने अंदर जिस जगह पे मोह होता है उसको पहले पकड़ में आना चाहिए। खाने में मोह, कपड़े में मोह, घर में मोह, बच्चों में मोह, हस्बैंड में मोह, बाहर से ये चीज लेके आऊं, दिन रात आखा दिन विचार आता हूँ कि मॉल में जाके ये लेके आऊं। मतलब वो चित्त पूरा क्या मोह में इतना झगड़ा जाता है कि उसको आत्मा ही याद नहीं रहती। आत्मा ही याद नहीं रहती कि मेरे को रहना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे इससे छूटने का है,
मोह ऐसी चीज है, वो पूरा अंधकार कर देती है, पूरा अंधा बना देती है। तो दादा इसलिए बोला ना कि सबसे बड़े ये दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये क्या है? दुश्मन है। तभी तो बताया सिमंदर स्वामी को, दादा ने बताया कि भाई फर्स्ट सेंटेंस में जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो अरि यानी क्या है? ये दुश्मन, उसको जीता है, तब वो सिमंदर स्वामी बने, तीर्थंकर भगवान बने। और वही दादा ने समझ हमको दी कि जब हम इन सब दुश्मनों को जीतेंगे तभी तो हम ये मोक्ष मार्ग पे पहुंचेंगे और हमारे अंदर मोक्ष का अनुभव होएगा, हम हमारे अंदर मोक्ष में जाने की तैयारी होगी। हमारे अंतस्करण की ये जो सब परमाणु है ऐसे तैयार हो जाएंगे कि वो महाविद्य क्षेत्र हमको खींच के लेके जाएगा। पर अंदर जब तक ये मोह है, ये क्रोध है, ये लोभ है, कपट है, ये जब तक ये अंदर गांठें पड़ी हुई है तब तक हमारा पूरा अंतस्करण तैयार ही नहीं होएगा और हमको मोक्ष में जाने का अभी उधर एंट्री भी नहीं मिलेगा। इसलिए दादा बोलते थे कि जिन जिन चीजों को बोला है ये दुश्मन हमारे बैठे, उसको जीतना सीखो, उसको जीतो। जब तक आप उसको जीतोगे नहीं तब तक हमारा पूरा ये बॉडी तैयार नहीं होएगा महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए। ऐसे खाली देखने का ही है, देखने का ही है मुंह को ऐसा, कपड़े में, खाने में, क्यों हमारा आनंद आवरा जाता है, आनंद चला जाता है, आनंद चला जाता है। हाँ सही बात है, तो सतत नहीं आता, बीच बीच में रुक जाता है। हाँ, पर वही देखने का ना, अभी पता तो चला ना कि ये हमारा मोह है जिसकी वजह से आनंद रुक जाता है। अभी अज्ञान दशा में तो पता भी नहीं चलता है। अभी ये हमारी प्रगति हुई है, बहुत अच्छी बात है, हमको पता चला कि ये मोह की वजह से हमारा आनंद रुक जाता है। और ये मोह ही है, जैसे ही आपको, जैसे एक जगह पे आपने मोह को पकड़ लिया और उसको पकड़ के उसको गांठ को उगाल दिया तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप पूछो नहीं। वो उगाड़ने का कैसे, वो खाली देखने का ही, उस पर देखने का, उसको समझाने का, उसको उपयोग रखने का कि देख तूने इस खाने की चीज में मोह डाला। कितने को खाने में इतना मोह होता है कि उसका दिमाग 24 घंटा खाने में चलता है कि अभी ये बनाओ, अभी ये बनाओ, अभी जलेबी बनाओ, अभी गांठिया बनाओ, अभी कितने दिनों से ये रस रोटली नहीं खाया, अभी ये बनाओ, आज पूरन पूरी बनाओ, आज हांडवा बनाओ। पूरा दिन कितने लोगों का तो खाने में से चित्त ही बाहर नहीं निकलता। पर ये बुद्धि बताती है तो हम देखते हैं कि ये बनाओ, ये बनाओ, हम अलग रहते हैं, पर उसमें कोई मोह नहीं होता कि ये, पर बुद्धि तो दिखाती है कि आज ये सच है, आपने जो बोला नहीं वो दिखाता है सब। हाँ, पर उसमें इतना मोह नहीं कि चलो बनना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बने तो भी चल सकता है, और वो निकालने का, क्योंकि आनंद हमारा रुक जाता है। हाँ। अखंड नहीं आता, बीच बीच में कभी अच्छा नहीं लगता कि क्या हो गया 2 घंटे तक, नहीं ज्यादा बढ़ने का। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और आनंद तो पूरा ही चला जाता है। पर अगर वो दिखाता है सहज रीते तो ओके है, सहज रीते कि आज अपने को ये खाने में बनाने का है तो सहज रीते उपयोग डालने का इजी है। पर अगर वो बने या उसकी वजह पूरा घर में कषाय हो जावे, लड़म लड़ी हो जावे, या मन कूदा कूद करे कि ये क्यों नहीं बना, तो उस समय दादा बोलते हैं कि उसको ये उस समय उसको जागृति देने का कि तुम खाने के ऊपर इतनी वो मगजमारी करते हो, खाने के ऊपर इतना सब करते हो, तो कभी आपने सोचा है सुबह को बाथरूम में ये क्या हो जाता है? बोलते तो दादा ऐसा खुला बताते थे, जब सुबह को संडास हो जाता है तो उस समय इतनी बांस आती है तो हम बांस में बैठ नहीं पाते हैं, उसके लिए हम घर में कषाय करते हैं, खाने के लिए लड़म लड़ी करते हैं। तो दादा ऐसा खुला, दादा तो ऐसे बात करते थे कि आदमी को वैराग आ जावे, वो खाने की उसकी गांठ ही टूट जाए, खाने के ऊपर मोह ही चला जाए। कपड़ों की बाबत में, हर एक बाबत में दादा उसको एक्सट्रीम लेके जाते थे। बोलते थे तुमको पता चलता है, एक आदमी तो दादा के हाजिरी में एक महात्मा था, वो उसको खाने का इतना वो था कि उसको घर में अगर वो प्रॉपर खाना नहीं मिले तो घर से थाली बाहर फेंक देता था रोज। फिर दादा ने उसको एक दिन समझाया कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये खाने के लिए इतना घर में कषाय करते हो, इसके लिए तो तुम्हारे को फिर कितनी बड़ी सजा आएगी दूसरे जन्म में, और ये खाने के लिए इतनी लफड़ा करते हो, जो सुबह को संडास हो जाता है वो खाने की टेस्ट के लिए सिर्फ 2 इंच की जीभ के नीचे खाना जैसे ही इधर से गुजर जाता है उसके बाद टेस्ट भी नहीं पता चलता है कि क्या हो गया। जब तक खाना मुंह में जाता है 2-5 मिनट के अंदर जब चबाते हैं उसके बाद वो खाना जैसे अंदर जाता है उसका टेस्ट भी याद नहीं आता है कि क्या खाया। उसके लिए हम इतनी कषाय करते, उसके लिए इतना मोह करते। ऐसा दादा समझा देते, हर एक गांठ को पकड़ के किस तरह से उसको निर्मूल करने का वो दादा हर एक डिटेल में जाके समझाते थे।
और जब ऐसी उसको खुला करते थे तभी हमको क्लिक होता था। हाँ, दादा तो सही बोलते, जो खाने की चीज के लिए इतना हम सबसे लड़ते, घर में कशाय करते, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते, बच्चों के झगड़े होते, उसका एंड रिजल्ट तो ये है, सुबह को बाथरूम हो जाने वाला है। तो कितनी जागृति दादा करते, खाने के समय जागृति, पहनने के समय का जागृति, हर एक समय जागृति जागृति जागृति, जिस जिस जगह पे। हाँ, सहज रीते दादा बोलते, कोई उसका वो गिला शिकवा नहीं है कि भाई ये खाना चाहिए, आज आपने को ये मन होता है तो ये खाओ। दादा ने खाने के लिए कभी मना नहीं किया है। वो दादा बोलते भी थे, जलेबी खाना, भजिया खाना, जो भी खाना है खाना, पर ज्ञान में रहना, मौज करना, लेकिन मोजीले मत बन जाना। वो खास बोलते थे, मौज करना लेकिन मोजीले मत बन जाना, कि उसमें आप ऐसे इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको याद भी नहीं रहे कि आत्मा क्या है। ऐसे मोजीले मत बन जाना, पर मौज करना। ऐसे दादा का कैसा विज्ञान है। हर एक संजोग में आप रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, पर उपयोग में रहो, उस समय आज्ञा में रहो, रियल रिलेटिव देखो, अपने आप को छुट्टा रखो, अलग देखो। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन। जय सच्चिदानंद। रूबी आ गई, चलो। मेरा ये प्रश्न था कि मैं घर में कोई भी चीज रखती हूँ ना, कि मैंने कपड़े यहाँ पे रख दिए तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे, और चीजों का भी है, और मैं नाम भी भूल जाती हूँ लोगों के, कि इसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, मेरे को याद ही नहीं रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं स्वामी जी, 97% आते हैं, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेती है। हाँ, वो तो अच्छा है। वो दादा क्या बोलते थे कि जिस जिस जगह पे उसका उपयोग है वहां पर उसकी मेमोरी एकदम शार्प रहेगी, पर जिस चीज की उसके ऊपर उपयोग नहीं है, जो चीज का उसको इतना अहमियत नहीं लगता है, तो उधर जागृति थोड़ी कम रहेगी, पर उसकी वजह से वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही हो ऐसा भूल जाने से, या घर में या स्कूल में या कहीं तकलीफ हो रही हो, तो फिर दादा भगवान से शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान, मैं बार बार इस बात पे भूल जाती हूँ, और आप मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं इस तरह से मेरी याददाश्त शक्ति अच्छी रहे, ताकि मैं हर एक काम बहुत सिस्टमेटिक कर सकूं, जिसकी वजह से मैं सबको सुख दे सकूं। मेरी वजह से किसी को दुख हो जाता है, अगर मैं कोई चीज इधर रख दी या उधर रख दी, उसकी वजह से मेरी मम्मी को दुख होता है, तो दादा भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है मम्मी को दुख देने की या पापा को दुख देने की, पर ये मेरे को थोड़ी मेरी जो भूल हुई हो, वो जिसकी वजह से मेरी याददाश्त शक्ति कम हो गई है, तो हे दादा भगवान, मुझे आप शक्ति दो ताकि मेरी याददाश्त शक्ति अच्छी हो जाए। क्योंकि दादा क्या बोलते हैं, आपने मेरे को हाथ जोड़ के पुकारा तो मैं हाजिर हो गया। ऐसे है दादा भगवान, खाली आप उनको खाली हाथ जोड़ के ऐसा बोलोगे, दादा भगवान ये मेरी तकलीफ है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं कोई भी चीज में, जब मैं बहुत छोटा था आपकी उम्र का, दादा के पास जाता था, 8th और 9th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे को दादा भगवान मिले थे। तो एक बार दादाजी ने ऐसा बोल दिया कि मुझे दादाजी का दर्शन हो गया, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ है। कभी एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि भाई ये कोई ज्ञानी पुरुष है कि ये है, क्योंकि उनको देखने से ही मुझे लग गया कि अरे मुझे भगवान मिल गए। फिर एक बार दादा ने ऐसा एक बोल दिया कि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकता है, भगवान चाहे सो कुछ कर सकता है, खाली आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको उसको पुकार होनी चाहिए, आपकी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बस ये एक बार मैंने सुन लिया, फिर तो उसके बाद कोई भी मेरे को वीकनेस आ जाए या कोई भी मुझे तकलीफ होए, तो मैं सीधा दादा के पास बैठ जाता, हे दादा भगवान, मेरे से ये आज भूल हो गई, मैंने जाने अनजाने में लास्ट बर्थ में मैं कोई ऐसी भूल की होगी जिसकी वजह से मेरी याददाश्त शक्ति ऐसी हो जाती है, दादा मुझे माफ कर दो, पर आप मुझे मेरे पर ऐसी कृपा बरसाओ कि मैं अभी ये फिर से कभी भी किसी को दुख नहीं दूं जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ आई है। और हे दादा भगवान, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके कहने के मुताबिक चलूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगी, और मुझे दादा भगवान मुझे शक्ति दो कि मेरी मेमोरी ऐसे नहीं हो जाए जिसकी वजह से सबको घर में दुख होता है। ऐसा करके दादा से रोज सुबह को 5 बार उठ के शक्ति मांगने का, और भगवान चाहे सो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, खाली आपका पक्का इरादा और पक्की श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। बिल्कुल जी सर। सही है? जय सच्चिदानंद। सही है। जय सच्चिदानंद। आरव।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आरव। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि ज्ञानावरण कर्म और दर्शन करने कर्म कैसे बंधते हैं और उन कर्मों से मुक्त कैसे हो? फिर से बोलो बेटा। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण। ज्ञानावर्ण कर्म और दर्शनावर्ण कर्म कैसे बंधते हैं और उनसे मुक्त कैसे हो? हाँ, अभी इतना ज्ञानावरण, अभी किसी को हमने कोई ज्ञान की तरफ जाता हो, बरोबर, तो वो ज्ञान की तरफ जा रहा हो और अभी हम उसको रोके कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो दादा के पास, अभी अभी चलो ना, तुम मेरे साथ चलो ना, अभी मैं हम दोनों चलो, चल के हम खेलते हैं जाके। अभी जैसे ज्ञान की जगह पे उधर सत्संग चल रहा हो, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष का सत्संग चल रहा हो, भगवान की बातें चल रही हो, और उस समय तुम अपने भाई को या किसी को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाओ, तो फिर आपका वो ज्ञान आवरण हो जाता है, फिर आपका ज्ञान खिलता नहीं है, पूरे आवरण आ जाते हैं। तो जिस समय जो संजोग में दादा भगवान की, समझो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि दादा भगवान का सत्संग चल रहा हो और उस समय आपको मम्मी बोले या आपका भाई बोले कि चलो चलो हम सत्संग में चलते हैं, पर उस समय आप वो सत्संग में नहीं जाके फिर बाहर खेलने चले जाओ, पिक्चर पे चले जाओ, तो उसके आवरण आ जाते हैं। जी, ख्याल आ गया? ऐसे ही और स्वामी जी, दर्शनावर्ण कैसे बनते हैं? हाँ, वो भी दर्शन, जो हमारा दर्शन है, अभी सामने से अपने को शुद्धात्मा देखने का है, अपने को शुद्धात्मा देखने का है, पर अपन उसको शुद्धात्मा नहीं देखते, उसको अपना भाई देखते, तो अपने को दर्शन आवरण हो जाता है। पर हर जगह पे जहां पर दादा ने बोला है कि अपने को शुद्धात्मा देखना है, पर उधर हमारी आज्ञा चुक जाती है। किसी का दर्शन, हमको किधर दर्शन करने को जाना हो, जैसे ज्ञान की दर्शन, जैसे ज्ञान में आवरण होता है, अभी कोई दर्शन करने को जाता है, दोनों केस में दर्शन आवरण हो जाते हैं। हम अभी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने को जाते हैं, तो बोले हमको अभी उधर नहीं जाने का है। तो जिस जिस समय में हम उसको ऑब्स्टिकल बनते हैं, जिस जिस चीज ऑब्स्टिकल बनते हैं, तो हमारा दर्शन खिलना बंद हो जाता है। जो हमको दर्शन से शुद्धात्मा देखने का है, तो हमारे दर्शन सब बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे संजोग मिले, दर्शनावरण और ज्ञानावरण के जैसे संजोग हमारे सामने इकट्ठे हो, उस समय उसको नेगेटिव में ले जाने की बजाय पॉजिटिव में लेके आओ, तो वो आपको आवरण नहीं लगेंगे, तो आपका ज्ञान प्रकट ज्यादा होएगा, आपका दर्शन खिलता जाएगा। ऐसा ऐसा दर्शन खिलेगा कि आप हर एक जगह पे आत्मा देख सकोगे, क्योंकि आपने क्या किया, वो ऑब्स्टिकल नहीं बने। जो संजोग में रहने का था, उस संजोग के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से आवरण आ जाते। जी, ख्याल आ गया? तो ऐसे संजोग में अपने को बहुत सावचेत रहने का, अपने को अगर हमारा ज्ञान खिलना चाहिए, तो उसके लिए आवरण नहीं हो, उसके लिए ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने का किसी के लिए, नहीं तो हमारे अंदर सब आवरण हो जाएगा, तो हमारा को ज्ञान भी चला जाएगा, हमारा दर्शन भी चला जाएगा। जी, ख्याल आ गया बेटा? जी। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था कि हम क्या करें कि हमारी प्रकृति से दोष छूट जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हो। अभी हमारे को जब तक हमारे प्रकृति से दोष कब जाएंगे, उसका एक ही रहस्य है, एक ही रहस्य दादा ने बताया है कि जिस दिन से आप दूसरों के दोष देखना बंद कर दोगे, क्या बोलते हैं, जिस दिन से, जिस क्षण से आप दूसरों के दोष देखना बंद कर दोगे, उसी दिन से आपके सब दोष निकल जाएंगे, आप खुद परमात्मा बन जाएंगे, इतनी बड़ी डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि हमारी क्या आदत है लोगों की, कि हमारा कई जन्मों से आदत हमारे शरीर से चिपकी हुई है, जैसे कि मेरे में तो कोई दोष है ही नहीं, और दिन रात हम दूसरों के ही दोष देखते रहते, ऐसी हमारी आदतें पड़ी हुई है कई जन्मों से। तो दादा क्या बोलते हैं कि जब तक आप सबसे पहले अपने दोष देखोगे, दूसरों के दोष नहीं देखोगे, उस दिन से आप समझ जाना कि आपके सब दोष निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट दादा ने बताया। आप खुद भगवान बन सकते हो अगर आप अपने दोष को देखोगे। सपोज आप अब स्कूल में से आए, बरोबर, थैला एक कोने में फेंका, हाथ बिना धोए खाने बैठ गए, और फिर मम्मी बोलती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, खाने हाथ तो धो के बैठो, ये तो करो। तो बोलते नहीं, मैंने ऑलरेडी धो दिया था, और उनके साथ आर्ग्यूमेंट में आ जाओ, आप हर दिन बोल बोल करते हो, ये करते हो, और आप देखते नहीं हो, आपने कभी हाथ धो के खाना खाया, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं है।
अरे आपको वो दो आपको सिखा रहे हैं, आप उल्टा दूसरों का दोष देखना शुरू कर देते हो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जब तक आप खुद के दोष देखोगे, हाँ बरोबर है मेरा दोष है, मैं अभी हाथ धो के बैठता हूँ, अभी मैं बरोबर आपके हिसाब से कहता हूँ, तो उस समय आपको धीरे धीरे दूसरों के दोष देखने बंद हो जाएंगे, खुद ही दोष देखने शुरू हो जाओगे। और जैसे ही आपने खुद के दोष देखने में आ गए, तो धीरे 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 आपके सब दोष गायब हो जाएंगे। क्योंकि दोषों का नियम है, जिस समय आप दोष को देखोगे उसी क्षण से वो दोष निकलने की तैयारी हो जाती है ऑन द स्पॉट। ये बहुत बड़ी साइंस है, अगर आप समझ सकते हो तो। जैसे ही आपने दोष देखा, उसी समय से ही वो दोष घर खाली करना शुरू कर देता है। पर अगर आपने अपना दोष नहीं देखा, तो आपके घर में वो बैठा रहेगा। ऐसा साइंस है। आपने पूछा ना ये दोष कैसे जाएंगे? दोषों को जब आप देखोगे, आप अनुभव करोगे कि ये मेरे में दोष है, ये मेरी गलती है। जैसे ही आपने उसको देखा, उसी क्षण से वो गायब हो जाएगा आपके अंतस्करण में से। ऐसा साइंस है दादा का, ऐसा रियली फैक्ट है। ये तो हमको पता नहीं था, इसलिए हम जानते नहीं थे, हम दिन रात दूसरों के दोष देखते थे। पर ये दोषों की तो दादा ने साइंस खुली की ना, तो हमारा तो दिमाग काम नहीं करता था कि देखने से गायब हो जाते हैं। फिर तो हमने रोज एक एक दोष को पकड़ना शुरू किया। जैसे ही दोष देखते जाए, वो गायब होते जाए, और धीरे 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 सब दोष निकलते गए। जी ख्याल आ गया बेटा? जी तो स्वामी जी, अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं तो हाँ। अगर बार बार अपने को कोई गलती जैसे दिखाई देती है, अपन ने प्रतिक्रमण कर लिया उस गलती का, फिर भी वो गलती दिखाई देती रहती है, तो उसका मतलब उसका प्रतिक्रमण अभी और बच्चा है? नहीं, प्रतिक्रमण का सिस्टम क्या है कि जब तक वो आपका दोष दिखाई देता है और बार बार वो आपके साथ दोष हो रहा है, और जब तक वो घर खाली होके बंद नहीं होता है, तब तक प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। जब तक वो आपको याद आ रहा है कि अभी मेरे से ये गलती हो गई, या उसको आपका वो एविडेंस बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है, तब तक आपका प्रतिक्रमण बरोबर नहीं हुआ है। पर जब आपके दिमाग में से वैनिश हो जाए, बिल्कुल निकल जाए, आपको वो एविडेंस याद भी नहीं आवे, तो आप समझना कि आपने इनफ प्रतिक्रमण कर चुके हो। नहीं स्वामी जी, जैसे कि वो दोष का प्रतिक्रमण मैंने कर लिया, वो हाँ। दोष फिर से नहीं हो रहा है, हाँ। लेकिन वो दोष बार बार दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था। हाँ। तो उसका प्रतिक्रमण भी बचा होता है? हाँ, उसका प्रतिक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अभी तक वो याद आ रहा है कि ऐसा हो गया, मैंने उसको तकलीफ दी थी। क्योंकि प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, मतलब जबरदस्त अंदर से ऐसे हम प्रतिक्रमण खाली वो शब्द की खातिर नहीं करते। ये अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा कर दो, और मैं अभी पक्का निश्चय करता हूँ कि फिर मेरे मन वचन काया से आपको कभी दुख नहीं होएगा, उसको प्रत्याख्यान बोलते हैं। और प्रॉमिस लेते हैं कि मैं फिर कभी ये दोष वापस नहीं करूंगा, उसको खरा प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? पश्चाताप, जबरदस्त पश्चाताप के मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, मेरे इस व्यवहार से आपको बहुत दुख हुआ है, ये अंदर बैठे हुए भगवान मुझे माफ करो, ऐसा उसको पश्चाताप होना चाहिए, तभी वो खरा प्रतिक्रमण होता है। बाकी प्रतिक्रमण ऐसा बोल दिया, वो प्रतिक्रमण नहीं होता है। आपको रियली उसके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगनी है, और उससे प्रॉमिस लेना है, उससे निश्चय करने का, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगा, और मेरे से ये तकलीफ हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो वो उसको खरा प्रतिक्रमण बोलते हैं, पक्का प्रतिक्रमण। और जैसे ही वो प्रतिक्रमण आप करोगे, और एक बार अगर बहुत ज्यादा दोष हुआ हो तो 10 बार भी प्रतिक्रमण करना पड़े, और धीरे धीरे, और जितनी बार याद आता हो उतनी बार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी वो याददाश्त से गायब हो गया, उस दिन समझना कि आपके प्रतिक्रमण पूरे हो गए। फिर आपको याद ही नहीं आना चाहिए। भगवान के सामने, दादा भगवान के सामने बैठ के रियली उसके साथ पश्चाताप करके, उससे अंदर बैठे भगवान से माफी मांग के कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, हे दादा भगवान मुझे क्षमा कर दो। और जब भी याद आवे प्रतिक्रमण करो, जब भी याद आवे प्रतिक्रमण करो। धीरे 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 वो टाइम आ जाएगा कि आपके प्रतिक्रमण पूरे हो गए होंगे, और उसके अंदर बैठे हुए भगवान ने आपको माफ कर दिया होगा, फिर आपको कभी याद नहीं आएगा। जी स्वामी जी, आपने बताया जो दादा भगवान थे वो लाख बार प्रतिक्रमण करते थे, अलग अलग गलतियों का लाख बार, उनकी लाख गलती होती थी। तो अगर हम ऐसे करते कि सारों जनों का एक साथ ही प्रतिक्रमण कर लेते, जैसे कि हे दादा भगवान, आपकी साक्षी में आज मैंने जिस भी जीव मात्र को दुख दिया हो, उसके अंदर विराजमान परमात्मा को देखकर उससे क्षमा याचना। तो क्या ये गलत है कि एक ही बार में सबसे प्रतिक्रमण कर लिया?
नहीं, सबसे पहली बात तो जब ये मैंने दादा की बात बताई, वो दादा को जब 1958 में ज्ञान हुआ, वो स्टार्टिंग के डेज में था। फिर वो रातों रात दादा ने पूरा साफ कर दिया उसको। दादा को पूरा कंटिन्यूअस ऐसे लाख लाख प्रतिक्रमण नहीं करने पड़ते थे। वो स्टार्टिंग में जब 1958 में ज्ञान हुआ था, उसके बाद दादा ने बताया कि जैसे ही ज्ञान हुआ तो हमारे को लाखों हमारे दोष दिखाई देने लगे, क्योंकि हम छुट्टे हो गए, अलग हो गए। जब तक हम एकाकार में थे तब तक तो दोष दिखाई नहीं देता है, पर ये मिरेकल हुआ, दादा बताते हैं। तो 1958 में जब ये सेपरेट दादा को पूरा ज्ञान प्रकट हो गया, छुट्टे हो गए, तो एट अ टाइम ऐसे सेकंडों में ऐसे दादा के दोष दिखाई देने लगे, और दादा ने फटाफट उनको प्रतिक्रमण करके साफ कर दिया विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर तो उसके बाद तो दादा के अंदर दोष रहे ही नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि दादा बोलते थे कि हम उस समय ऐसे भी फटाफट लाख लाख प्रतिक्रमण करके सब साफ कर दिया, इसलिए हमने अंदर एक भी दोष रहने नहीं दिया है, क्योंकि दोष रह गया तो फिर वो हमारा सुख पूरा अटक जाएगा। इसलिए इसके लिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है। पर वो जो प्रतिक्रमण थे वो हर एक आइटम के प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं। आपने किसी से जोर से बात की, क्रोधित होकर बात की, तो उसका प्रतिक्रमण अलग होएगा। आपने किसी को कुछ हाथ से मारा, शरीर से मारा, तन से मारा, तो उसका प्रतिक्रमण अलग करेगा। वाणी से अलग किया, मन में आपने किसी के लिए गलत विचार किया, उसका प्रतिक्रमण अलग करना पड़ेगा। तो आप समूह में कैसे इतना लाख लाख प्रतिक्रमण एक साथ करोगे? हर एक आइटम का, हर एक बंदे के साथ, जब जिस जिस बंदे के साथ आपका अतिक्रमण होता है उसी का इंडिविजुअल प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो अपन शक्ति मांगते हैं कि ये गलती ना दोहराऊं, ऐसी शक्ति दो, तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि हमें फिर वापस से वो गलती नहीं होती है? क्योंकि मुझसे तो अगर मैं किसी चीज का प्रतिक्रमण करता हूँ तो मोस्टली वो गलती वापस हो जाती है। वापस तो होगी, क्योंकि हमने लास्ट बर्थ में जहां जहां भी सब वो किया है, समझो वो संजोग आ गया, और जिस जिस जगह पे हमारे संजोग आते हैं और जिस समय भी आते हैं, हमको वो प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। आप समझे कि नहीं? क्योंकि जिस जिस समय आपका अतिक्रमण होता है तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। सहज रीते कोई प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। आप घर में अच्छी तरह से बात कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, कुछ सहज रीत से सब A to Z घर में चल रहा है। आपने किसी को कुछ पूरे दिन में गलत भी नहीं बोला, आपने अपने मन से भी किसी को गलत विचार नहीं किया, वाणी से भी किसी को दुख नहीं दिया, वर्तन से किसी को दुख नहीं दिया, और किसी को दुख नहीं हुआ, तो उस दिन आपको प्रतिक्रमण नहीं करना है। पर ये प्रतिक्रमण कब करना है? जब आपके व्यवहार से किसी को दुख हो जावे और मेरे को बोले तूने आज मेरे साथ बहुत गलत काम किया, तूने ऐसा गलत, इतनी गलत मेरे साथ व्यवहार किया कि मैं भूल नहीं पाता हूँ। वो ऐसा बोले तो समझने का कि आज कुछ अतिक्रमण हुआ है, मैंने उसको दुख दिया, इसलिए वो रिटर्न विद थैंक्स कर रहा है, इसका प्रतिक्रमण है। जब तक कुछ गलत नहीं होता है, जब तक किसी को दुख नहीं होता है, या सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा बोला कि आपको दुख नहीं होता है, तब तक वो अतिक्रमण नहीं बोला जाता है। जी स्वामी जी। ख्याल आ गया? और जब कुछ गलत होता है तभी प्रतिक्रमण करने का है, बाकी नहीं करने का। बाकी तो सहज रीत से सब जब अच्छा चलता है तो उल्टा अच्छा है कि आप ज्ञान में हो, और जरूरी नहीं है कि भाई प्रतिक्रमण करने का, पर अतिक्रमण होता है तभी प्रतिक्रमण करने का। बाकी तो अतिक्रमण हो रहा है, हमको पता नहीं पड़ रहा, और सामने वाला भी नहीं बोल रहा, केवल अंदर से भावना कर रहा है कि इसने सब गलत किया, तो वो हमको पता कैसे पड़ेगा? ओ, भगवान की इतनी शक्ति है, वो आर पार उसका, आप इधर बैठे हो और आप मेरे लिए कुछ गलत विचार करो, तो मेरे को वो आपके अंदर जो सूक्ष्म वेव्स है वो मेरे तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। आप मेरे बारे में या अपने भाई के बारे में गलत विचार कर रहे हो तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान को ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। इतनी सूक्ष्म साइंस है ये परमाणु की साइंस है। आपके अंदर जो परमाणु है उधर उसको असर करेगा। अगर आपको सपोज किसी भाई के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अंदर बहुत क्रोध होता रहो, उसके लिए बहुत गुस्सा आता हो, तो आप इधर बैठे होगे ना, तो सामने वाला पता चल जाएगा, पता नहीं आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, आपके चेहरे पे भी आ जाएगा। अगर आपके चेहरे पे भी नहीं आता है तो आपके हाव भाव से, उठने बैठने से, आपके अंदर विचार करने से भी उसको पहुंच जाता है। इतनी सूक्ष्म साइंस है। इसलिए तो दादा बोलते हैं कि अंदर में किसी के लिए भी गलत विचार हो जावे उसको भी अतिक्रमण बोलते हैं, उसकी भी सफाई करनी पड़े। इसलिए तो बोलते हैं कि आप मन में भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, मन में भी किसी के लिए गलत मत सोचो। अगर आप गलत सोचते हो तो आपका अतिक्रमण हुआ, उसके लिए आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्या आ गया बेटा? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, ये विभाविक पुद्गल क्या होता है? विभाविक पुद्गल, हाँ, जो विभाव है, विभाव यानी जो हमारा भाव नहीं है, जहां पर हमारा भाव नहीं है उसको हम मानते हैं कि वो मैं हूं, वो विभावी पुद्गल है, विभाव से बना है। अगर उसको रियल में हो गए तो वो विभाव से अलग हो गया तो हम शुद्धात्मा पद में आ जाते हैं। ये विभाव है, मतलब अलग अलग को हम खुद मानते हैं, विभावी पुद्गल है। उसका जो भाव है वो हम खुद पे ले लेते हैं, उसको विभावी पुद्गल बोलते हैं। मतलब अपन शुद्ध आत्मा पद में नहीं रहते हैं तो वो हो जाता है विभाविक पुद्गल। हाँ, शुद्ध आत्मा में जब नहीं रहते हैं तब, और अगर शुद्ध आत्मा में रहते हैं तो ये पुद्गल को हमको जानना और रहता है, ये पुद्गल है, और वो विभाव में हमेशा जो भी करता है उसको देखना रहता है। और हम शुद्ध आत्मा में रहे तो अपने स्व परिणाम में रहे, और पुद्गल तो हमेशा देखते ही रहने का है, अपने को उसके साथ एकाकार होना ही नहीं है ज्ञान मिलने के बाद। पर अज्ञान दशा में वो एकाकार रहता है, इसके लिए उसको विभावी पुद्गल बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये मिश्र चेतन ये क्या किसको ये कहते हैं? मिश्र चेतन, हाँ, ये जो हमारा शरीर है ये मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन मतलब ये जो जिसको हम मान लेते हैं, इसमें से सुख मिलता है, ये मिश्र चेतन ज्यादा बोलते हैं ना, कि ये जो मिश्र चेतन है, शरीर के अंदर जो भाव हो जाता है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं इसका मालिक हूँ, वो उसके अंदर एकाकार होके जो उसको इस्तेमाल करता है, मिश्र चेतन बोलते हैं। और वो बहुत बड़ा जोखमदारी है। अभी स्त्री का मिश्र चेतन, पुरुष का मिश्र चेतन, ये सब जोखमदारी होते हैं। उस मिश्र चेतन का क्या है, नाम लेने का, और उस चेतन से क्या है जो मिक्स होके वो चेतन बनता है, उससे हमको जोखमदारी खड़ी होती है, और वो हम आत्मा के में चले जाते हैं, आत्मा से छुटका पड़ जाते हैं। इसलिए उसको हमेशा निरंतर अलग रहना चाहिए, उससे छुपा रहना चाहिए, उसकी निरंतर जागृति रहनी चाहिए, और उसके अंदर उसके साथ बहुत संभाल के बिहेव करना चाहिए, संभाल के उसका निवारण करना चाहिए, हर एक संजोग में छुटापना की जागृति में रहना चाहिए, क्योंकि यही एक हमारा मिश्र चेतन की वजह से ही बड़ा जोखमदार है, जिसकी वजह से हमारा मोक्ष अटक जाता है। बराबर। तो शुद्ध पुद्गल अलग चीज हो गई और मिश्र चेतन अलग हो गया। हाँ, मिश्र चेतन अलग हो गया, बरोबर। और पुद्गल तो शुद्ध है ही नहीं, आत्मा शुद्ध है, पुद्गल तो कभी शुद्ध होता ही नहीं है। वो तो पुद्गल है, वो तो उसको जला देंगे एक बार, जैसे ही उसका पुद्गल मिला हुआ है, और उसको जब तक जीवात्मा आत्मा के साथ इकट्ठी है, दोनों एकाकार होके चल रहे हैं, तब तक जब तक वो क्षण पूरे हो जाते हैं, श्वासोश्वास, पुद्गल यहाँ रह जाता है, आत्मा अपने साथ दूसरी जगह पे नया जन्म ले लेती है। पर जब तक वो साथ है, वो मिश्र चेतन साथ है, तब तक अपने को दादा के विज्ञान के हिसाब से अपने को छुपा रहने का है, उसको देखते रहने का है, उसकी जोखमदारी समझने की है कि उसके एकाकार से क्या हो जाता है। वो सब जोखमदारी समझने से अपने को क्या है, निरंतर छुटापना रहता है। वो छुटापना से क्या होता है, हम अपने मोक्ष मार्ग में निरंतर जागृत रहते, उस मार्ग पे चलते रहते। बराबर स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जैसे ये अभी बॉर्डर पे जो चाइना और इंडिया में जो चल रहा है, तो अपने जो भाव चाइनीज लोगों के लिए जो वो होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या हम ऐसा करते हैं, उनके लिए जो हमारे भाव होते हैं वो उनको कैसे कंट्रोल करें, हम क्यों उनको दोषित माने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है, ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से ये सब हो रहा है। जिसका पाप कर्म का उदय होएगा, जिसका टाइम पूरा हुआ होगा, वो उस संजोग में आएगा, और ये कुदरत का रहस्य, उसका अपने को बीच में हाथ डालना ही नहीं चाहिए, और नहीं कुछ भी हमको अपना सिग्नेचर करना चाहिए। ये कुछ हो रहा है तो कुदरत के न्याय से हो रहा है, कुदरत के हिसाब से हो रहा है। कुदरत का जिसके साथ जिस आदमी के साथ जिसके साथ संजोग होगा, उसके साथ इकट्ठा होएगा, ऐसे संजोग बनेंगे, ऐसे लोगों को कभी जाना होएगा, देह छोड़ना होएगा, उनका हिसाब होएगा, वो होएगा। हमको किसी के लिए अभाव तिरस्कार ये करना ही नहीं है, क्योंकि ये कुदरत अपना हिसाब से तोड़ फोड़
मारना सबको अपने हिसाब से करती रहती है, और वो जो काल चक्र चल रहा है उसके हिसाब से, काल चक्र के हिसाब से सब चलता ही रहेगा। तो दादा ने भी कितनी बार बताया था, और कितनी बार ऐसा हुआ है, कभी समुद्र उठ जाता है, कभी कितने सब लोग फ्लाइट में चले जाते हैं। सब ये कुदरत के हिसाब से सब हो रहा है, उसमें हम हाथ डालने का मतलब नहीं, उस समय हमारा उपयोग भी नहीं खराब करने का, हमने को सोचने का भी नहीं, ये बोलने का जो होता है उल्टा सबके लिए कल्याण भावना करने का, पूरे जगत के लिए, ये जगत में जितने जीव है सबका कल्याण हो, सबको दादा भगवान का कनेक्शन मिले, सब मोक्ष मार्ग पे चले, दिन रात यही भावना करनी चाहिए। बाकी जो कुछ देखते हैं, दादा तो बोलते थे ये टीवी देखने का, अखबार पढ़ने का, तो दादा बोलते वेस्ट ऑफ टाइम, उससे तो इतना टाइम अपन आत्मा में क्यों नहीं देते हैं, आत्मा में क्यों नहीं देते हैं? ये आखा दिन अरे अभी वॉर होगी तो क्या होगा, ये कोरोना वायरस अभी हमारे घर में आ जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। दादा बोलते कोई भी जीव किसी जीव को इतना टच भी नहीं कर सकता, इतना स्वतंत्र जगत हमने देखा। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीडर होके पूरा जीवन निकालो, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है, जब तक आपका हिसाब नहीं है कोई आपके साथ बात भी नहीं कर सकता है। इतना अच्छा स्वतंत्र जगत हमने देखा है, ऐसा दादा बोलते। फिर ये चाइना क्या करती है, पाकिस्तान क्या करता है, उसमें इन विचारों में पढ़ने का नहीं है, ये तो उल्टा वेस्ट ऑफ टाइम है, और उल्टा उसमें बुद्धि ऐसा चले जाएगी, ये गलत करता है, ये सही करता है। अपने को तो दिखाई देता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हो गया, इसको चौकड़ी मारो, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, आत्मा में रहो, खाओ पियो मौज करो और आत्मा में रहो, बस 5 आज्ञा का पालन करो, दूसरा विचार करने जैसा जगत में है ही नहीं, बाकी सब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। बराबर स्वामी जी। अगर जाने अनजाने में आप उधर कुछ साइन कर दिया, फिर आपको उसके लिए भी फिर आपको भोगना पड़ेगा। दादा बोलते कि विचार भी नहीं आना चाहिए, किसी के बारे में गलत विचार भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए तो 9 कलमा बुलवाते हैं दादा के, रोज हमारी जाने अनजाने में भूले हो जाती है, तो ये रोज 3-3 बार 9 कलम करने का, ताकि ये 9 कलमा भी दादा बोलते ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, ऐसा बोलते हैं। बराबर भाव कर सकते हैं स्वामी जी कि उनको भी, सबको सद्बुद्धि दो और ये लड़ाई झगड़ा और सब बंद हो जाए। हाँ। ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। जब भी ऐसा विचार आवे तो उल्टा ऐसा ही भाव करने का, और कुछ नहीं सोचने का, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये वो कर रहा है। इसमें हम हाथ डाल के, अच्छा हम सोचेंगे भी या अपने बुद्धि से विचार भी करेंगे, तो आपका कोई बात उधर सुनने वाला है क्या? नहीं, कुछ आपके विचार उधर पहुंचने वाले हैं? उल्टा नहीं सब ही खराब होता है, तो फिर हम क्यों सोचे, जिससे हमारे सोचने से या हमारे बुद्धि चलाने से कुछ होने वाला भी नहीं है, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करें? उल्टे के लिए तो उल्टा सद्भावना करें। जय स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय काफी हो चुका है। केशवानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। नीलम बेन, आप त्रिमंत्र फॉलो करना। जी स्वामी जी, जी बहुत अच्छा स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाडं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।